जयपुर राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि स्थानीय निकायों को स्ववित्त पोषित एवं आत्मनिर्भर बनाने के साथ आमजन से जुड़ी सेवाएं पारदर्शी व ऑनलाइन प्राप्त हो, इसके लिए चुनौतियों से निपटने का रोडमैप बनाकर कार्य करना होगा। सातवें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर चतुर्वेदी नगर निगम सभागार में आयोजित नगर निकायों के साथ संभाग स्तरीय संवाद कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगी तो शहरी विकास की परिकल्पना तेजी से साकार होगी। आमजन को मूलभूत सुविधाएं मिलने के साथ सड़क, नाली, रोशनी, पाक संबंधी विकास व बेहतर साफ सफाई मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को समन्वय से कार्य करते हुए स्मार्ट बनने की आवश्यकता है। आमजन की सोच बदलकर जागरूक करते हुए शहर के विकास में भागीदार बनाएं। उन्होंने कहा कि उपलब्ध संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग एवं पुनरुपयोग के लिए प्लान तैयार करें, साथ ही आय के नवीन स्रोतों की तलाश कर उसको लागू करें। उन्होंने तकनीकी के सहयोग से परिसंपत्तियों का सर्वे करने, शहरी विकास, शुल्क, पार्किंग सुविधा मिले आयोजन आदि को भी आय वृद्धि के स्रोत के रूप में विकसित करने की बात कही। आयोग अध्यक्ष ने कहा कि कचरा प्रबंधन कर ऊर्जा के रूप में उपयोग करने, सीवरेज वाटर का पाकों में रीयूज करने एवं सौर ऊर्जा आधारित स्ट्रीट लाइट का प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन से जुड़ी सेवाओं में पारदर्शिता लाने एवं ऑनलाइन करने के लिए काम करने की आवश्यकता है। सार्वजनिक पाकों जन सुविधाओं को विकसित कर नागरिक संगठनों के सहयोग से संचालन एवं रखरखाव का प्लान तैयार होगा तो आर्थिक भार भी कम होगा तथा लोगों का जुड़ाव बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि कार्यशाला में आए सुझाव महत्वपूर्ण हैं, इससे आयोग को रिपोर्ट तैयार करने एवं स्थानीय निकायों के समक्ष वर्तमान चुनौतियों को समझने में मदद मिलेगी। दीप कुम्हे विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह ने कहा कि शहरी विकास महत्वपूर्ण है। निकायों में आय बढ़ाने के साथ आमजन की सेवाओं को सुलभ बनाया जाए। संभागीय आयुक्त डॉक्टर टीना सोनी ने कहा कि कार्यशाला में आए सुझाव स्थानीय निकायों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मददगार होंगे। उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस के आधार पर अनुदान तय करने का सुझाव दिया। आयोग के सदस्य सचिव नरेश ठकराल ने कहा कि स्थानीय निकाय स्वयं बजट का प्लान तैयार करें, स्वयं बनाएं तथा स्वयं खर्च करें, इसके लिए वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। उन्होंने वित्त आयोग द्वारा संभागवार आयोजित की जा रही संवाद कार्यशालाओं के बारे में विस्तार से बताया। आयोग के हृदेश जुनेजा ने बताया कि स्थानीय निकायों को वित्तीय प्रबंधन में सुधार की जरूरत है। उन्होंने सुझाव एवं चाही गई सूचनाओं को आयोग की वेबसाइट पर भिजवाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर संभाग के सभी जिला कलेक्टर, नगर निकायों के सभापति, अध्यक्ष, सचिव बीडीए सुरेश नवल, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त नीलिमा तक्षक, अतिरिक्त कलेक्टर प्रशासन घनश्याम शर्मा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर धौलपुर निधि बीटी ने स्थानीय निकायों को खर्चे पर ध्यान देने की जरूरत बताते हुए बीएसआर दरों से अलग किसी भी कार्य पर खर्च की सीमा तय करने, कार्य पूरा होते ही भुगतान प्रक्रिया पूरी करने का सुझाव दिए। जिला कलेक्टर करौली नीलाभ सक्सेना ने यूडी टैक्स की लिमिट हटाने, ऑनलाइन सेवाओं के लिए प्रशिक्षण देने, रिक्त चल रहे पदों को भरने का सुझाव दिया। दीप जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने नए जिलों में आधारभूत सुविधाओं की कमी देखते हुए अतिरिक्त अनुदान देने, शहरी क्षेत्र में होने वाली रजिस्ट्री में 1% से इस जोड़कर शहरी विकास को आवंटित करने का सुझाव दिया। सवाई माधोपुर के अतिरिक्त कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने अतिक्रमण विरोधी दस्ते को अधिकार संपन्न बनाने का सुझाव दिया। नगर निगम भरतपुर के आयुक्त श्रवण बिश्नोई ने कहा कि भरतपुर में राजस्व स्रोत सीमित है। शहरी विकास, भूमि कन्वर्जन के पावर भी कम कर दिए गए हैं, जबकि मरम्मत व अनुरक्षण बढ़ गया है। उन्होंने जनसंख्या के साथ चुनौतियों के अनुसार ही राजस्व हिस्सेदारी में अंशदान बढ़ाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि परफॉर्मेंस के आधार पर स्थानीय निकायों को ग्रांट दी जाए, जिससे आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि शहरों का नियोजित विकास एक चुनौती है। मानव संसाधन का अभाव के साथ कौशल युक्त कार्मिक भी नहीं है। उन्होंने वर्तमान में चल रहे रिक्त पदों को भरने के साथ ही प्रत्येक स्थानीय निकाय में सूचना सहायक का पद, शहरी टाउन प्लानर का पद सृजित करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में एक अर्बन प्लानर का पद, गवर्नेंस के लिए तकनीकी स्टाफ नियुक्त किया जाए। प्रशासनिक सुधार के लिए अनुपयोगी पदों को समाप्त कर वर्तमान जरूरत के अनुसार पदों का सृजन किया जाए। उन्होंने स्लम एरिया में पीपीपी मोड पर विकास का मॉडल तैयार करने, हरित वित्त का प्लान बनाकर स्थानीय निकायों में सोलर लगाने पर अनुदान दिए जाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि यूडी टैक्स का दायरा बढ़ाया जाए, प्रत्येक प्रॉपर्टी को इसके दायरे में लाकर आम लोगों की सहभागिता बढ़ाई जाए। प्रत्येक नगर निकायों में जीआईएस आधार पर प्रॉपर्टी का सर्वे हो, समय पर टैक्स का भुगतान नहीं करने वाले पर पेनल्टी लगाई जाए।
प्रत्येक निकाय में सेवाओं को ऑनलाइन किया जाए, इसके लिए स्थानीय निकायों की अलग से वेबसाइट हो। उन्होंने सभी स्थानीय निकायों में ऑडिट त्रैमासिक अनिवार्य रूप से करने, सभी बड़े प्रोजेक्ट की सोशल ऑडिट की जाकर डीपीआर बनाने से लेकर क्रियान्वयन करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के सुझाव दिए। बार जो सरकार थी उस सरकार ने लगभग 3.5 साल के बाद वित्त आयोग का गठन किया। इस कारण उसका जो आपने विषय रखा कि वित्त आयोग की जो अनुशंसा के आधार पर अनुदान मिलता है उस समय पर अनुदान नहीं मिल पाया और ये विषय बना है। अभी मैंने जैसे बताया कि हमने तुरंत बनने के 1 महीने के अंदर में अपनी अंतरिम रिपोर्ट दे दी। अगली विधानसभा जब भी आएगी उसके पटल पर रखी जाएगी और उसके माध्यम से जो अनुदान देने का विषय वो निकल करके आएगा। अब विलंब की स्थिति नहीं आएगी। पहला। दूसरा, आपने जो नए जिले बनाने की बात, निकाय बनाने की बात की है, मैंने पहले ही कहा कि निकायों को जो अनुदान जाता है वो जनसंख्या और उनका क्षेत्रफल इसके आधार पर जाता है। तो जो नए निकाय बनेंगे उनका ये दोनों चीज़ डिटरमिन है, तय है कि उनकी जनसंख्या कितनी रहेगी, एरिया कितनी रहेगी, इसके आधार पर जाएगा। नया सेंसस भी 2025 का अब जो 27 में 26 में जब भी आता है उस नए सेंसस के आधार पर जनसंख्या भी बढ़ेगी। तो निश्चित रूप से अनुदान भी उसके आधार पर बढ़ने का कुछ सुझाव आज की मीटिंग में आए कि हम अनुदान में भी किन किन चीज़ों को और जोड़ें तो इनका अनुदान और बढ़ जाएगा। उसको भी, इन सुझावों को भी आगे हम अपनी रिपोर्ट में विचार करके रखने का प्रयास करें। कई सारी बड़ी